केजरीवाल का काम तो मुझे अच्छा कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या बताएं। केजरीवाल का बहुत बुरा आदत है। जो काम आप कर नहीं सकते हो ना, या करने की इच्छा नहीं है, तो वो दूसरे पे आरोप मत दो। इस पे मत दो यार, जो होगा देखा जाएगा, उस पर डालो ना। सिर्फ राजनीति आप इस पे नहीं कर सकते कि आप सरकारी स्कूल बना दे रहे हैं, और स्कूल में भी क्या है, मुझसे आप मुझे बताइए कि क्या स्कूल केजरीवाल के स्कूल में BR अम्बेडकर को पढ़ाया जा रहा है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया जा रहा है, क्या रिजर्वेशन कितनी जरूरी है इस देश को ये बताया जा रहा है। संजय सिंह के बाद कौन जाएगा? केजरीवाल? वो तो निश्चित ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। आप देख लीजिए, अब हम कह रहे हैं 2 साल 3 साल इंतजार कीजिए, इसका पार्टी ही धीरे धीरे खत्म होगा। केजरीवाल के जरा काम बताएं कि कौन कौन से उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। केजरीवाल का काम तो मुझे अच्छा कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या बताएं। अभी तो आप बता रहे थे बहुत कुछ, उनके बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम। नहीं, वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं किए हैं। वो बस अपने आप को बस दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हैं। अब दिल्ली में पता नहीं दिल्ली की जनता उसे क्यों वोट दे रही है, पता नहीं। बाकायदा वो स्कूल हॉस्पिटल के बारे में कहती है। वही हमको 2-3 साल से हम दिल्ली में हैं, 3 साल से, लेकिन कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आया अभी तक। केजरीवाल को हटाने से जनता को ये फायदा होगा कि दूसरा सरकार आए, 5 साल रहे, फिर केजरीवाल को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे पता तो चलेगा कि बीजेपी सरकार या जो भी सरकार आई है दिल्ली में, वो कैसा काम कर रही है। अगर बीजेपी सरकार को लाती है तो क्या क्या काम करेगी दिल्ली में, वो उसमें सबसे पहला एजेंडा होगा यमुना को साफ करना। ये यमुना जो नदी है ना, बड़ी दूषित है। गंगा की सफाई तो मोदी जी कर दिए हैं, यमुना भी हमारे हिंदुओं की धार्मिक नदी है, धार्मिक मतलब अस्तित्व रखती है हमारे। तो यमुना को भी साफ होना चाहिए। यमुना यूपी तक साफ है और यहाँ आते आते गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, और इतनी मैल है कि उसमें नहा भी नहीं सकते हैं। अब सर केजरीवाल ने भी एक बार बोला था कि हम साफ करेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। देखिए, ये जो है ना, केजरीवाल का बहुत बुरा आदत है। जो काम आप कर नहीं सकते हो ना, या करने की इच्छा नहीं है, तो वो दूसरे पे आरोप मत दो। इस पे मत दो यार, जो होगा देखा जाएगा, उस पर डालो ना। जनता तो आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल जाए कि ना जाए? देखिए, केजरीवाल जाने से कम ऐसा सरकार आएगा जो एक तो केंद्र में है, ये है मोदी सरकार, और बीजेपी का यहाँ स्टेट में आने से बीजेपी को करना ही पड़ेगा। सारे मतलब जो है उसको क्लियर करा कि कोई लड़ाई ही नहीं होगा। जो लड़ाई होता है, लड़ाई खत्म हो जाएगा, तू मैं खत्म हो जाएगी। केजरीवाल की सरकार को लेके आपको क्या कहना है? देखिए, लोगों को समझना हो कि इस देश की राजनीति में सिर्फ अच्छे स्कूल और अच्छा पानी और अच्छा सस्ती बिजली नहीं है। इस देश में आगे और पीछे वाले लोग हैं। इस देश में कुछ लोग हैं जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत पीछे हैं। जैसे बिहार सेंसस आई है, कास्ट सेंसस आई है, मुझे नहीं पता है वो कास्ट सेंसस में कितनी सच है कितनी झूठ है, पर मैं अगर उस रिपोर्ट का लेकर चलूँ तो मुझे इतना पता है कि 15% अपर कास्ट है जिनके पास मोर देन 35% क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है या फिर रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है, उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, और जो पिछड़े वर्ग है उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी बहुत कम है। ठीक है, तो फिर ये तो है ना, ये सिर्फ राजनीति आप इस पे नहीं कर सकते कि आप सरकारी स्कूल बना दे रहे हैं, और स्कूल में भी क्या है, मुझे बताइए कि क्या स्कूल केजरीवाल के स्कूल में BR अम्बेडकर को पढ़ाया जा रहा है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया जा रहा है, क्या रिजर्वेशन कितनी जरूरी है इस देश को ये बताया जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल के स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की पॉपुलेशन को देखी जा रही है कि सही है, क्या है क्या नहीं है, क्या औरतों के लिए उनको जो सेक्सुअलिटी है इस देश में बहुत बड़ी एक मुद्दा है, जिसके ऊपर अभी मूवी आई थी ओ माई गॉड 2, ठीक है, जिसके ऊपर क्या इस एजुकेशन के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या आप इस एजुकेशन पे कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप खेल कूद में क्या कर रहे हैं। मैं कहीं पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि सारे बच्चों को ग्रेजुएशन करना है। क्या सब पढ़ सकते हैं? क्या सब पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना सब। कोई खेलने में अच्छा है, कोई पॉलिटिक्स में अच्छा है, ठीक है, कोई अच्छा कुक है, और आप सबको कह रहे हैं कि सर ऐसा कीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए।
क्या आप हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे कि हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम का ज़रूरत है। अलग अलग फील्ड के लिए अब अलग अलग ग्रेजुएशन भी तो होने लग गए। मैम बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है, पर सोसाइटी कितना एक्सेप्ट कर रही है, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं खुद कहीं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ 150 बच्चे क्लास में होते हैं, उसमें से मात्र 5 से 10 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जिनको उस सब्जेक्ट में नॉलेज इंटरेस्ट होता है। बाकियों का या तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ होता है या मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ होता है, तो वो आते हैं फिर ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए। मेरी खुद की मुझे बचपन से पता नहीं क्या था कि मुझे डॉक्टरी करना था, मेडिकल करना था, क्योंकि मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त डॉक्टर थे। पर मैं जब दिल्ली में आया 11th में आकाश इंस्टीट्यूट में गया और मुझे समझ में आया कि मैं मेडिकल करने लायक नहीं हूँ। और मैं उस समय अन्ना आंदोलन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था, ठीक है, मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और तब मुझे समझ में आया कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर मैंने जब अपने घर पे बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूँ, आर्ट्स और लड़का होकर किसी को गवारा नहीं गया, पर मैंने सबके अगेंस्ट जाके वो ऑप्शन चूज किया। इतनी हिम्मत कितने लोगों में है? सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है? आप बोल रही है मैम, कल ही देखिए ना, कल ही देखिए कि हमारी खुद की गवर्नमेंट ने एक पॉपुलेशन जो नहीं मानती है कि वो मर्द है या औरत है, और राइट टू प्राइवेसी जब फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो आई कांट कोर्ट उनके राइट टू प्राइवेसी उनको नहीं देगी, उनको राइट टू मैरिज का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जा रही है। इस देश की राजनीति जब तक लोगों को इम्पीच करने के लिए होगा ना, लोगों को खुश करने के लिए होगा, तब तक इस देश की राजनीति बहुत नीचे जाएगी। इस देश की राजनीति को अगर ऊपर बढ़ना है तो लोगों को इम्पीच करना सबसे पहले बंद करना होगा। और इसलिए जब आप देखिए कि जब प्लेटो और एरिस्टोटल बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब वोटर वहाँ के जागरूक है। इस देश के वोटर जागरूक नहीं है। आप एक बार इधर देखिए, ये लोग कैसे हल्ला कर रहे हैं, एक कहीं किसी टॉपिक पे कुछ बात ही नहीं हो रही है।